और इस बीच अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट बताते हैं, जहां से डॉक्टर्स की गिरफ्तारी होती है, जहां से उम्र के कनेक्शन पाए जाते हैं। इस बीच एक मीटिंग पॉइंट की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग नंबर 17 एक बड़ा मीटिंग पॉइंट था इन सभी डॉक्टर्स का। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने मीटिंग पॉइंट बना रखे थे और इसमें बात की जाए तो 17 बिल्डिंग नंबर है और कमरा नंबर 13 एक ऐसी जगह है जहां पर जाके ये मिलते थे और उसके बाद में पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की जाती थी। और ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार अब प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी का, अल्फला यूनिवर्सिटी का, वो क्या कुछ अपडेट इसके ऊपर देता हुआ नजर आएगा। ये 13 नंबर कमरा पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल का था और यहाँ दूसरे आतंकी डॉक्टर्स के साथ में वो मीटिंग किया करता था। तो आपको बता दें यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल्स भी मिले हैं। किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, ये सभी इस कमरे में बैठकर तय किया जाता था कि आगे की राह किस तरीके से जाएगी। इस कैंपस में 2 फैकल्टी डॉक्टर उमर उन नबी और कानपुर से पकड़ी गई शाहिद ने कॉलेज की लैब से केमिकल अरेंज करके फरीदाबाद के धौज और टांगा गांव में ट्रांसपोर्ट भी किए थे। तो आपको ये भी बता दें कि इस कमरे को जब सीज किया गया है तो यहाँ से कई तरीके के डिवाइसेस मिले हैं, पेन ड्राइव्स मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रासायनिक पदार्थ भी मिले हैं। यानी कि फॉरेंसिक टीम ने 17 नंबर बिल्डिंग के कमरा नंबर 13 से सब कुछ बरामद किया है। शक है कि इन रासायनिक पदार्थों कम मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर विस्फोटक तैयार किया गया और इसी विस्फोटक का इस्तेमाल दिल्ली धमाके में किया जा सकता है और जो हुआ है वो यही हुआ है, ये आशंका जताई जा रही है। तो दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ उसके और इस बीच अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट बताते हैं, जहां से डॉक्टर्स की गिरफ्तारी होती है, जहां से उम्र के कनेक्शन पाए जाते हैं। इस बीच एक मीटिंग पॉइंट की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग नंबर 17 एक बड़ा मीटिंग पॉइंट था इन सभी डॉक्टर्स का। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने मीटिंग पॉइंट बना रखे थे और इसमें बात की जाए तो 17 बिल्डिंग नंबर है और कमरा नंबर 13 एक ऐसी जगह है जहां पर जाके ये मिलते थे और उसके बाद में पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की जाती थी। और ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार अब प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी का, अल्फला यूनिवर्सिटी का, वो क्या कुछ अपडेट इसके ऊपर देता हुआ नजर आएगा। ये 13 नंबर कमरा पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल का था और यहाँ दूसरे आतंकी डॉक्टर्स के साथ में वो मीटिंग किया करता था। तो आपको बता दें यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल्स भी मिले हैं। किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, ये सभी इस कमरे में बैठकर तय किया जाता था कि आगे की राह किस तरीके से जाएगी। इस कैंपस में 2 फैकल्टी डॉक्टर उमर उन नबी और कानपुर से पकड़ी गई शाहिद ने कॉलेज की लैब से केमिकल अरेंज करके फरीदाबाद के धौज और टांगा गांव में ट्रांसपोर्ट भी किए थे। तो आपको ये भी बता दें कि इस कमरे को जब सीज किया गया है तो यहाँ से कई तरीके के डिवाइसेस मिले हैं, पेन ड्राइव्स मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रासायनिक पदार्थ भी मिले हैं। यानी कि फॉरेंसिक टीम ने 17 नंबर बिल्डिंग के कमरा नंबर 13 से सब कुछ बरामद किया है। शक है कि इन रासायनिक पदार्थों कम मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर विस्फोटक तैयार किया गया और इसी विस्फोटक का इस्तेमाल दिल्ली धमाके में किया जा सकता है और जो हुआ है वो यही हुआ है, ये आशंका जताई जा रही है।